दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा से राज्यसभा सदस्य की जो एकमात्र खाली सीट थी, जिस पर कि 20 दिसंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन क्योंकि मात्र एक ही कैंडिडेट थी जिन्होंने अपना नामांकन किया, भारतीय जनता पार्टी से रेखा शर्मा। आज स्कूटनी का दिन खत्म हो गया था, नामांकन पत्रों की जांच और नामांकन पत्र वापस लेने का अंतिम समय जो होता है वो आज निकल गया। और उसके बाद में क्योंकि कोई और नामांकन था नहीं, तो रेखा शर्मा निर्विरोध राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित घोषित कर दी गई। आज रेखा शर्मा को जो चुनाव अधिकारी थे अशोक कुमार मीणा, आईएएस अधिकारी, उन्होंने रेखा शर्मा को उनका राज्यसभा सदस्य के लिए चयन होने का यानी कि चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट सौंप दिया। और इसके साथ ही हरियाणा की एकमात्र खाली राज्यसभा की सीट भी पूरी हो गई और उस पर रेखा शर्मा का निर्वाचन हो गया। हरियाणा के अंदर 5 राज्यसभा की सीटें हैं और अगर ये कहें तो रेखा शर्मा के चयन के बाद जो भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, मोदी सरकार की जो महिला सशक्तिकरण वाली पॉलिसी है, महिला सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है, जिसके तहत कि संसद और विधानसभाओं के अंदर, चाहे संसद की लोकसभा और राज्यसभा और चाहे फिर विधानसभाओं के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था थी, हालांकि वो चुनाव प्रक्रिया में तो अभी लागू नहीं हुई, लेकिन अगर कहें तो हरियाणा से राज्यसभा सदस्य के चयन के लिए जितना कोटा फिक्स किया जाना है उससे अधिक दे दिया गया। हरियाणा के अंदर मैंने आपको बताया 5 राज्यसभा की सीटें हैं, 5 में से अब 2 महिलाएं हरियाणा से राज्यसभा में होंगी, किरण चौधरी और अब रेखा शर्मा के जाने के बाद ये कोटा अगर देखें तो 40% हो गया। और अगर इसके साथ ही बात करें तो हरियाणा की जो 5 राज्यसभा की सीटें हैं, अब उन 5 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। 5 राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हो गए। रेखा शर्मा का कार्यकाल राज्यसभा के अंदर 2028 तक रहेगा। कृष्णलाल पंवार जो राज्यसभा के सदस्य थे पहले, उनके निर्वाचन हुआ, उनका बतौर विधायक चुने गए। वो पानीपत की इसराना विधानसभा सीट से विधायक बनने के बाद वो हरियाणा सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री भी बन गए। और कृष्णलाल पंवार ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफे से ये सीट खाली हुई और इस सीट पर अब चयन हो गया, रेखा शर्मा का निर्वाचन हो गया और आज उनको जीत का सर्टिफिकेट मिल गया। मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा की इस सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच खूब दांवपेच चले थे। राज्यसभा की इस सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच खूब भागदौड़, दौड़ धूप सब कुछ रही थी। एकमात्र राज्यसभा की इस खाली सीट के लिए, क्योंकि निर्वाचन होना तय था, हरियाणा विधानसभा के अंदर जो वर्तमान की स्थिति है, अगर एक से अधिक राज्यसभा की सीट खाली होती तो फिर तो कांग्रेस का दावा बनता था, लेकिन क्योंकि मात्र एक ही सीट खाली थी और प्रथम वरीयता के वोट ही भारतीय जनता पार्टी के पास इतने थे कि उनको किसी और की जरूरत पड़ती नहीं। हरियाणा विधानसभा के अंदर जो वर्तमान की स्थिति है, 90 सदस्य विधानसभा के अंदर 48 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तीन निर्दलीय विधायक हैं जिनका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को, तो इस लिहाज से 51 विधायक हो गए। कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के हैं जो अभी तटस्थ भूमिका में हैं, ना वो कांग्रेस के साथ हैं ना वो बीजेपी के साथ दिखते हैं। अगर चुनाव होता, चुनाव के लिए वोटिंग होती तो उस समय की स्थिति क्या होती, ये बात की बात थी। अगर अब बात कर लें कि जो राज्यसभा का जो चुनाव होना था, तो इसके लिए कांग्रेस ने, क्योंकि उनके पास संख्या बल था नहीं, तो पहले ही सरेंडर कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही कह दिया था कि हरियाणा कांग्रेस इस राज्यसभा की खाली सीट के लिए चुनाव मैदान में नहीं आएगी, और हुआ भी यही। कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट उतारा नहीं। रेखा शर्मा को 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, और उस समय बनाया जब प्रधानमंत्री पानीपत के अंदर आने वाले थे महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो बीमा सखी योजना शुरू की गई, उस योजना का शुभारंभ करने के लिए। और इससे ठीक पहले रेखा शर्मा को कैंडिडेट बनाया गया। कैंडिडेट बनाने के बाद में 10 तारीख को उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृष्णलाल पंवार, जिनके इस्तीफे से वो सीट खाली हुई थी, और बाकी तमाम नेता थे, उनके साथ में उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक हुई, मुलाकात हुई। नामांकन के बाद स्कूटनी जांच हुई तो उनका नामांकन पत्र सही पाया ही जाना था। 13 तारीख लास्ट डेट थी और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 13 तारीख को ही रेखा शर्मा निर्वाचित हो जाएंगी और आज उनका निर्वाचन घोषित हो गया। आज उनका स्वागत समारोह भी किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की तरफ से तमाम लोग मौजूद रहेंगे उसमें। अगर मैं आपको बताता चलूं तो रेखा शर्मा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो ये राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन तय हुआ। रेखा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा के संगठन मंत्री और हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे, उस समय रेखा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की पंचकुला जिले की महामंत्री हुआ करती थी। पंचकुला जिले का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी संभालती थी, कार्यालय की प्रभारी भी हुआ करती थी। मीडिया का कार्यभार भी संभालती थी क्योंकि मीडिया प्रभारी भी थी। पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त है रेखा शर्मा। उत्तराखंड से, उत्तरांचल से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली है। पंचकुला जिले की मूल निवासी हैं, पंचकुला जिले की रहने वाली हैं। 2014 में जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पार्ट 1 की सरकार बनी थी तो उस समय उनको 2015 के अंत में रेखा शर्मा को बनाया गया था महिला आयोग का सदस्य, और 2017 में बन गई थी वो महिला आयोग की चेयरपर्सन, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन। 2017 से लेकर के और अगस्त 2024 तक उनका कार्यकाल महिला आयोग की अध्यक्षा का रहा, और अब उनको अगस्त के बाद यानी कि लगभग 5 महीने के अंदर ही उनको, 4 महीने के अंदर ही उनको राज्यसभा के सदस्य के तौर पर उनका चयन हो गया। रेखा शर्मा अब राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगी और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की, जो मैं आपको बता रहा था कि हरियाणा की सभी 5 सीटें, 4 डायरेक्ट और 1 इनडायरेक्ट इसलिए कि कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, और जो डायरेक्ट सांसद राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं उनमें एक सुभाष बराला और एक रामचंद्र जांगड़ा, एक जाट समाज के नेता, एक ओबीसी समाज के नेता, और इसके साथ ही 2 महिला नेत्रियां, किरण चौधरी बंसी लाल की पुत्रवधू, जाट समाज की नेत्री, और इधर रेखा शर्मा जो आज ही राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हो गई। यानी कि इस लिहाज से 5 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के अंदर हो गए। अब आने वाले समय में राज्यसभा का कोई और चुनाव नहीं है, इसलिए जिनको इंतजार था जाने का उनको काफ़ी लंबा समय वेट करना होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि रेखा शर्मा के चयन से क्या भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है, और या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने खांटी दिग्गज नेता अपने चयन की तैयारी देख रहे थे, कैंडिडेट बने हुए थे, उन सब से दरकिनार करते हुए और गुटबाजी को दूर करने के लिए रेखा शर्मा का चयन हुआ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।